नमस्ते दोस्तों, आज 16 जनवरी और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को माघ मास का पहला शुक्र प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और सुख समृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही इस दिन जैन धर्म में मेरु त्रयोदशी और त्रि आदिनाथ निर्वाण दिवस भी मनाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं भारत की कुछ 25 बड़ी खबरों को बारे में। तो सबसे जो पहली खबर निकल कर है दोस्तों, आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल ना डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक भी लगा दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को वोटिंग खत्म हो गई। मतदान के बाद आए ब्री मुंबई नगर निगम बीएमसी के 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती है। बहुमत के लिए 114 की जरूरत है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, देश भर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से ही डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। संगम में शाम 5 बजे तक 91 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने की अनुमान वहाँ पे लगाई जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 5:25 बजे एयर इंडिया का विमान बैगेज कंटेनर से टकरा गया। एयरलाइन ने बताया कि घने कोहरे में एयरबस A350 विमान को पार्किंग के लिए ले जाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई। हादसे में विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा है। विमान में सवार सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, केरल के कोल्लम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI हॉस्टल में गुरुवार को 2 नाबालिग स्पोर्ट्स ट्रेनी के 100 कमरे में फंदे से लटके हुए मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्राएं स्पोर्टिंग कोचिंग ले रही थी और हॉस्टल में ही रह रही थी। मृतक लड़कियों की पहचान कोझिकोड जिले की सेंड्रा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, और तिरुवनंतपुरम जिले की वैष्णवी, जिसकी उम्र 15 वर्ष के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हैदराबाद के पुराना पुल इलाके में बुधवार रात मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया और एक बैनर फोड़ने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पथराव, वाहन चलाने और पास के ही एक दरगाह को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई। पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर निकल गया है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को सांसद परिषद में 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकले हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजत लोन ने जम्मू और कश्मीर को अलग अलग राज्यों में बांटने की मांग की। उन्होंने कहा है कि अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण अलगाव गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। लोन ने कहा है कि कश्मीर ऐसे क्षेत्रीय रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करता रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, रांची के ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। दरअसल ईडी के 2 अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ईडी दफ्तर में सदर DSP और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद है। वहीं ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस को फोर्सेस को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अब भी जाँच चल रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के CM भगवत मान आज 15 जनवरी को अमृतसर में सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सामने 44 मिनट तक पेश हुए। CM भगवत मान 12 बजे तक तय समय से पहले 11:30 बजे अकाल तख्त सचिवालय पहुंच गए थे। CM भगवत ने मान पहले नंगे पैर नजरें झुकाकर गोल्डन टेम्पल पहुंचे। वहां माथा टेकने के बाद वह सबूतों से
पर काले रंग के 2 बैग लेकर अकाल तख्त सचिवालय चले गए। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, ताजमहल में गुरुवार को एएसआई के अफसर तहखाने में 30 फीट नीचे उतरे। शाहजहां मुमताज़ की असली कब्र खोली गई। इसके बाद गुसल की रस्म, कब्रों पर चंदन के लेप के साथ उर्स की शुरुआत हुई। मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स आज से शुरू हो गया है। एएसआई और उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। उर्स के 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान टूरिस्ट्स के लिए एंट्री फ्री रहेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना ने वीडियो से जुड़े मामले में गुरुवार को जालंधर कोर्ट में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के वीडियो को एडिटेड बताया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के छात्रावास में असम के एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र का आरोप है कि कुछ युवक देर रात हॉस्टल के कमरे में घुसे और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की घटना के बाद छात्र डरा हुआ है और उससे जान का खतरा बताते हुए परीक्षा नहीं दे पाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर से सियासत में पूरा हक ना मिलने की पीड़ा सार्वजनिक मंच पर उजागर की। बोले, हम सरकारें बनाते हैं मगर उसकी बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता है तो क्या मैं गलत कहता हूं? लोग क्यों कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर सीएम से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन पाते, हम शायद मिनिस्टर भी बन पाते। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ के पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो इससे पहले सौराष्ट्र तमिल संगम के दौरान सोमनाथ आए हुए थे और इससे पहले काशी तमिल संगमम के समय काशी भी गए थे। ऐसे मंचों को लेकर उनकी सकारात्मक सोच ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। इस प्रकार की बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने साथियों को साझा की है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, काशी मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ नए सिरे से घाट को तैयार होगा। नई डिजाइन फाइनल है। मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोकमाता देवी अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था। फिर 1791 में उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया था। बुधवार को लोगों ने जब मलबे में अहल्याबाई की मूर्ति देखी तो विरोध शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर हालात ठीक नहीं हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है। संगठन के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक वायरल वीडियो क्लिप इसका खुलासा हुआ है कि हालांकि इसकी फिक्स डेट सामने नहीं आई है अभी तक। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने बुधवार को कहा कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ी है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में। अमेरिका नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका नौसेना एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया का सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। गोल्डन डोम अमेरिका मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देश में आने वाले खतरों से बचाएगा।
अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। तो दोस्तों आज की इस खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, भारत माता की जय।